जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे जहाँ विश्वास है वहीं चमत्कार है, और सच में उनकी कृपा से हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होता है। ये सत्संग केवल एक कहानी नहीं होती है, ये एक अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव जो हमारे दिल को छू जाता है, हमारी सोच को बदल देता है और हमें एहसास कराता है कि गुरुजी हमारे साथ है हर पल हर क्षण। आज का सत्संग भी आपको वही अनुभूति देगा, वो कृपा, वो शक्ति, वो आशीर्वाद जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। तो संगत जी, मन को शांत करिए, श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि गुरुजी का आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। वैसे तो हम रोज़ सुबह उठते हैं, अच्छे से अपना काम कर पाते हैं और हर छोटे बड़े कामों में हम अपना योगदान दे पाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ही हमें रोज़ रोज़ गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। पर जो छोटे छोटे और बड़े बड़े गुरुजी मैजिक करते हैं हमारे लाइफ में, और वो जो टेलीपैथी के थ्रू हमारी मन की बात पढ़कर हमें एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो दे देते हैं जो हमें चाहिए होता है। उन सब चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे उसमें बताकर गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि 30 जुलाई से लेकर पूरी जुलाई, पूरा जून और अभी तक उन्होंने मुझे इतने सारे अच्छे पल दिए जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे अच्छे पल मैंने एंजॉय किए। हम लोग एक जगह मतलब कहीं घूमने गए थे और काफ़ी अच्छी और थोड़ी लग्जूरियस जगह पर हम लोग लंच करने गए। तो वो मौका देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे हम पूरी फैमिली वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एक अलग से एक गद्दी लगी हुई है, और जब आज वहाँ जाकर देखा कि वो एक्चुअली गुरुजी की गद्दी थी। तो मैं इतना खुश हो गई क्योंकि मैं पहली बार उस जगह पे गई थी, हम में से किसी, और वो रैंडमली एक जगह हमने चूज़ कर ली थी, हमें उसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो जगह बहुत अच्छी थी और वो गुरुजी ने हमें वहाँ एक्सपीरियंस के लिए बुलाया था, ये भी गुरुजी ने बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे फन टाइम के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद एक जो क्यूट सा मैसेज है, और मतलब मुझे पता है गुरुजी मुझसे गुस्सा भी हो गई होंगे, डांट भी लगाई थी। तो गुरुजी ने बोला कि जो लोटा है वो खंडित होना नहीं चाहिए, और जैसे थोड़े दिन बाद कुछ टाइम बाद जैसे लोटा है दोबारा से ब्लेस करा लो, ऐसे मतलब नया लोटा लेके। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग जो मैं मतलब गुरुजी ने बोला है, पर पता नहीं क्यों मतलब मुझे था कि ये मेरा लोटा ब्लेस हो गया है, और इसी तरह से मतलब मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। बट फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया जहाँ पर आंटी जी ने बोला कि बार बार वो भी लोटे चेंज नहीं करना चाह रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, अब मेरा तेरा यही लोटा जैसा भी है, अच्छा बुरा खंडित, मैंने इसी को ही ब्लेस कर दिया, इसी से ही पानी पीना। तो वो एक तरह से गुरुजी ने मतलब मुझे मैसेज भेजा कि ठीक है, मतलब यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो मैं तुम्हें वैसे ही ब्लेस कर देता हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं है कि नहीं इसी हिसाब से काम करोगे तभी मैं तुम्हें फल दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गुरुजी हमें मतलब वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, और बिना गुस्सा हुए उन्होंने उसी लोटे को दोबारा ब्लेस कर दिया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और मैं मतलब मंडे को गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी कि 5 मंडे आपको कड़ा प्रसाद बनाना है और गुरुजी को भोग लगाना है। तो वो मैंने बनाया, और मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन में थी कि मुझे अपने घर भी जाना था। तो मेरे को था कि मैं यहाँ, और वो कड़ा प्रसाद में जहाँ मेरा वर्क प्लेस है वहीं पर मैं सबको बांट देती हूँ। तो मैं कंफ्यूजन में थी कि घर लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ। तो अचानक से गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश होता है जिसमें था कि कड़ा प्रसाद घर लेकर जाओ। तो मतलब मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं अभी ये बात सोचूं, ऐसे नहीं कि कोई ऐसा मैसेज है जो आपको नॉर्मली मतलब सोशल मीडिया पे फ्लोट होता हुआ दिखेगा, और इतना स्पेसिफिक आपको कैसे जवाब मिल जाता। तो गुरुजी का इन क्यूट मोमेंट्स के लिए जैसे वो हमारे मन की बात पढ़ के तुरंत एकदम सटीक जवाब दे देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हर समय जो अपनी वो प्रेजेंस फील कराते हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, हार्मोन रिलेटेड, पीसीओडी रिलेटेड। मुझे उन्होंने उपाय बताया है कि मतलब मेरे को पीसीओडी होने की
जो शुरुआत है वो हो सकती है, तो मुझे रोज़ रात को हल्दी वाला दूध पीना है। तो वो मैंने अभी शुरू नहीं किया है, बट आई एम श्योर मैं वो शुरू करूँगी। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे आँखों की रोशनी के लिए जो आंवले का पाउडर है उसे रात को गर्म दूध या पानी में लेने के लिए कहा है, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद ऐसे बहुत सारे बहुत ही अजीब अजीब सत्संग आ रहे थे जिसमें फैमिली मेम्बर के रिलेटेड डेथ या फिर घर में छोटे बच्चे को चोट लगना या उसके ऊपर भारी कष्ट होने के, और अजीब अजीब सी उनकी जो उनकी टैगलाइंस थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। तो गुरुजी ने मुझे वो सुनवाए काफ़ी सारे, तो उसके थ्रू मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी ब्लेस किया है। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है, उन्हें न्यू एनर्जी ब्लेस की है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हार्मोन्स रिलेटेड और दूसरी बीमारियों को के सत्संग जो उन्होंने सुनाकर मेरे कष्ट काटे हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इन्हीं टैगलाइंस के थ्रू एक सत्संग था जिसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी, पर फिर पता नहीं क्यों इतना अजीब सा उसकी जो टैगलाइन थी वो मैंने पढ़ी, तो मैं थोड़ा सा मतलब डर गई। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो मैंने उसमें एक और बात थी कि मतलब आंटी जी ने बताया था कि इन टैगलाइन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह के सत्संग आपके सामने आते हैं तो ये मान के चलिए कि गुरुजी ने वो कष्ट आपका बहुत छोटे में टाल दिया है, लेकिन उसको सुनाकर गुरुजी आपको एक सेवा दे रहे हैं, तो वो उससे भी आपको ब्लेसिंग ही मिलते हैं, तो वो सुन लेना चाहिए। और ये बात सच है कि वो भले ही उनके टाइटल्स कितने ज़्यादा डरावने क्यों ना हो, पर सत्संग में हमेशा बातें प्यारी प्यारी ही होती हैं। तो उसी सत्संग के दौरान गुरुजी ने मुझे मेरा बहुत पुराना एक सत्संग जो अभी अपलोड हुआ होगा किसी चैनल पर वो भी सुनाया। तो मेरे सत्संग अपलोड कराने के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इन सत्संग को सुनाकर मेरे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हर फैमिली मेम्बर को हम प्यार करते रहने के लिए अनकंडीशनली और ब्लेस करते रहने के लिए और बड़े बड़े कष्टों से बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को स्मूथ रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अभी 1-2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया था जिसमें मैंने देखा कि मेरे ऊपर डिफेमेशन का मतलब मैं कुछ गलत काम में हूँ और मेरे ऊपर डेफेमेशन का कुछ सिलसिला है। और ऐसे ही जहाँ मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पर लोग मुझे मतलब मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। तो गुरुजी ने जब मुझे ये ड्रीम दिखाया तो मुझे समझ आ गया कि आने वाले टाइम में इन कष्टों से बचाने के लिए ड्रीम में आकर ही गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए। और वो मुझे बहुत टाइम से बोल भी रहे थे कि थोड़ा सा संभल के चलना है कुछ दिन, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और कल गुरुजी ने 2 महीने बाद मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे वहाँ जिनके साथ बुलाया और ब्लेस किया उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और कल गुरुजी के जो दरबार में जो भी भजन शब्द चल रहे थे वो इतने रिलेटेबल थे कि मैं बता नहीं सकती। और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने मतलब लिटरली वो सिर्फ मेरे लिए चलाए और मुझे ब्लेस कर रहे हैं और वो जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का इतना ज़्यादा शुक्राना। मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे हर समय प्रोटेक्ट करते रहने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ऊपर से हर कष्ट को काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कभी ना गुस्सा होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार को हर समय अनकंडीशनली प्यार करने के लिए, ब्लेस करने के लिए और नई लाइफ देने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और मैं कितनी भी गलतियां कर दूं मुझे बार बार मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे वो प्यार भरे मैसेज जो भेजते हैं जिसमें बोलते हैं यू आर माई स्पेशल बच्चा, वो मैसेजेस पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी तो शायद मैं थोड़ा सा रो दूँगी, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बट मैं गुरुजी का शुक्राना इन शब्दों में से तो कर ही नहीं सकती। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गुरुजी। एंड मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनसे कनेक्ट हो पाई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड आई एम सॉरी गुरुजी कि मैं इतना डिले कर देती हूँ शुक्राना करने में, आपको बार बार मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है, बट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करती हैं मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी ये बहुत बड़ा टास्क होता है पूरे सत्संग को सुनना और अच्छे से उसे अपलोड करना। तो उनको भी शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपनी सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।